नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इफ्का लैब इस कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला था तो उसकी जो रिकॉर्ड डेट है तो हमें वो कंपनी की तरफ से आज के दिन अनाउंस होते हुए देखने को मिली है। तो उस कंपनी के जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई है तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, साथ ही में हमें इस कंपनी का शेयर स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदना चाहिए कि नहीं, तो उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो इफ्का लैब इस कंपनी का जो शेयर स्टॉक स्प्लिट होने वाला था तो उसके बारे में हमें आज एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी ने इसकी जो स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट है तो हमें आज के दिन अनाउंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी की जो 1 शेयर की फेस वैल्यू पहले 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर थी, वो हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद 2 शेयर की फेस वैल्यू अब 1 रुपये होते हुए देखने को मिली। मतलब एक के बदले में ये शेयर हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद 2 होते हुए देखने को मिलने वाले। तो इस स्टॉक स्प्लिट के लिए अप्रूवल हमें कंपनी के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग 16 दिसंबर को हुई थी तो उसमें हमें कंपनी के शेयर होल्डर की तरफ से इस रेजोल्यूशन को मतलब स्टॉक स्प्लिट को अप्रूवल मिलते हुए देखने को मिला है। और इसके बाद हमें ये कंपनी इस स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट अनाउंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी ने उसकी रिकॉर्ड डेट हमें 11 जनवरी 2021 को रखते हुए देखने को मिल रही है। तो 11 जनवरी से पहले जिनको भी इस कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट के लिए ख़रीदने हैं तो उनको डीमेट अकाउंट में बाई करके रखने पड़ेंगे, तभी उनको इस स्टॉक स्प्लिट का फ़ायदा मिलने वाला है। तो जिनको भी इस कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदने हैं तो इसके लिए हमें कंपनी की जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो कैसी है तो उसके बारे में देखनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी में स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। उसमें हम सबसे पहले कंपनी का सेल्स मार्च 2010 से देखेंगे तो हमें 1567 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद हमें इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली और मार्च 21 में हमें ये 5395 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के सेल्स में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो देखेंगे तो मार्च 10 में हमें ये 308 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद हमें इसमें लगातार एयर टू एयर बेस ग्रोथ देखने को मिली और मार्च 21 में हमें ये 1544 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मार्च 10 में 20%, इसके बाद हमें इसमें थोड़ी ग्रोथ होते हुए देखने को मिली और ये हमें फिर गिरावट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद हम मार्च 21 तक हमें देखेंगे तो हमें ये फिर बढ़ते हुए देखने को मिला और हमें ये 29% तक आते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। तो मार्च 2010 में कंपनी के पास 205 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इसके बाद 263 करोड़, 277 करोड़, 324 करोड़, 479 करोड़, 254 करोड़, 93 करोड़, 195 करोड़, 239 करोड़, 445 करोड़। इसके बाद मार्च 20 में 606 करोड़ और मार्च 21 में हमें ये नेट प्रॉफिट 1140 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो ईपीएस है तो उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में हमें ये 16.40 रुपीज़ का देखने को मिला था। तो हमें ये मार्च 21 तक 89.87 रुपीज़ तक बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो हमें कंपनी के ईपीएस में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर को हमें डिविडेंड भी देते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें बहुत ही अच्छी सभी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसके बारे में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी के पास 840 करोड़ के हमें रिजर्व देखने को मिले हैं और ये हमें लगातार हर साल बढ़ते हुए देखने को मिले और सितंबर 21 में हमें ये रिजर्व 5238 करोड़ के होते हुए देखने को मिले और इसमें हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में देखते हैं तो कंपनी के ऊपर हमें मार्च 2010 में 455 करोड़ के बोरोइंग्स देखने को मिले थे। तो ये कंपनी के बोरोइंग्स के बारे में हम देखेंगे तो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले थे और लेकिन इसके बाद हमें कंपनी बोरोइंग्स कम करते हुए देखने को मिली और सितंबर 21 में हमें ये बोरोइंग 307 करोड़ के होते हुए देखने को मिले हैं। तो सितंबर 21 के हम रिजर्व और बोरोइंग दोनों का कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमें ये हमें कह सकते हैं कि ये कंपनी अपने ऊपर का जो बोरोइंग्स है वो हमें
जल्दी ही डेट फ्री भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हमें शानदार देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी की जो कैश फ्लोज है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसी है। तो मार्च 2021 में हम कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें कंपनी के नेट कैश फ्लो 265 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं और हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इसमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखते हैं कि वो कैसा है। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो सितंबर 21 में हमें प्रमोटर के पास इस कंपनी के 46.29% के शेयर देखने को मिल रहे हैं। एफ के पास 18.46% के शेयर, डेज के पास 25.24% के, गवर्नमेंट के पास 0.22% के और पब्लिक के पास हमें 9.80% के इस कंपनी के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो सबके पास हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबके पास हमें इस कंपनी के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नेट कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर हम स्टॉक स्प्लिट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों के लिए खरीद सकते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।